कैसे होगा कब होगा न पता है, कैसे होगा कब होगा न पता है, एक दिन सपना सच होगा इतना तो पता है। जी हाँ, तो यहाँ पर बच्चों की 10th की जर्नी अब हो रही है समाप्त और हो गई है समाप्त। अब यहाँ से एक सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि साइंस लेना चाहिए कि नहीं, साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। ठीक है, तो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली दिस इज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स जो बच्चे साइंस लेने जा रहे हैं और काफी तरह की कंफ्यूजन है कि जेई करना है कि नीट करना है, बोर्ड्स को कैसे साथ में मैनेज करना है, अगर नीट कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट, उसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऐसे जो भी आपके जो बहुत ही जेन्युइन डाउट है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बता रहे होंगे और बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्लियरली, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, एकदम आपको सटीक जो आपके सवाल हैं उसके जवाब आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो है क्या मेरे लिए 11th साइंस सही है, क्या मेरे लिए साइंस सही है ना। तो इसका ये जो है ना, इसका जवाब थोड़ा सा समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको यहां बताने जा रहा हूं कि आपने जो अब तक का सफर तय किया है 7th 8th 9th 10th, ठीक है, लगभग उसकी जो ऊंचाई थी, लगभग उसका जो लेवल था वो एक जैसा हुआ करता था या थोड़ा सा अप हुआ करता था, और जिसकी आपको आदत थी उस ट्रांजिशन की। अब आप 10th में आ गए हो, 10th में आने के बाद 10th हो गया, 10th के बाद जो 11th साइंस का सफर होता है, जी हाँ मैं यहां पर बता रहा हूं, जो साइंस लेने वाले हैं या सोच रहे हैं उन बच्चों के लिए वो थोड़ा ऐसा रहेगा, उसका ट्रांजिशन थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। इसका मतलब क्या होता है सर, कि लेवल आपको मुश्किल लग रहा होगा। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे और ये कैसे इसको आसान किया जा सकता है। देखो 11th के बाद फिर 12th आसान हो जाता है। ठीक है, एक बार आपने इस जर्नी को यहां से यहां पार कर लिया, तो कैसे इस गैप को हम यहां पर कम कर सकते हैं उसके ऊपर आपको वो चीज यहां पर बताऊंगा, उसके लिए भी चीज बता रहा हूं। सबसे पहले ये समझ लो कि ये गैप है और फिर भी हमको साइंस लेना है। ठीक है, दिस विल बी आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट की वजह से होगा, तुम्हारे गट फीलिंग की वजह से होगा और तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, जो सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ है उसकी वजह से हो रहा होगा। कई बच्चे हो सकता है कि आप इतना अच्छा साइंस में परफॉर्म ना कर रहे हो, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि हम साइंस ले ही नहीं सकते, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, और वहां पर प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट डेफिनेटली आप कर सकते हो। पर किसी के प्रेशर में आके या फिर दोस्त सारे साइंस ले रहे हैं इस वजह से साइंस लेना चाह रहे हो आप, या सिर्फ ज्यादा नंबर आ गए हैं इसलिए आप साइंस लेना चाह रहे हो, या कोई आपको ये कह रहा है कि यार 90 आने के बाद भी कोई कॉमर्स लेता है क्या, तो ये लॉजिक बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, 95 आए या 98 आए, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज सबकी अपनी अहमियत है। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो चीज, आपका इंटरेस्ट है कि आपको ह्यूमैनिटी लेना है या कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, उस चीज को सबसे टॉप पे रखना है, बाकी सारी बातें उसके बाद आती हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, इट इज ऑल अबाउट योर कोर्स स्ट्रेंथ, किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है। ठीक है, ये दो बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, और जो लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा और, ये जो गैप के बारे में कैसे इसको पूरा किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया लेना, इसके लिए बेटर होता है कि अपने एक से ज्यादा सीनियर से आप बात करें। ठीक है, जिसने इस जर्नी को जिया है, जब आप 2-3 लोगों से बात करोगे यू विल गेट डिफरेंट प्रतिक्रिया आएगी, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आएंगे, इससे आप एनालाइज बहुत आसानी से और सही तरीके से कर पाओगे। बाकी ये गैप को पूरा करने के लिए क्या एग्जैक्टली किया जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सा जो डाउट है कि साइंस तो लेना है पर उसमें भी जेई लेना है या नीट लेना है। सर जेई लेना है कि नीट लेना है, तो यहां पर आपको पहले समझना होगा बेसिक डिफरेंस। जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना समझा, डिटेल में नहीं जाना है, तो आपके 10th तक जो सब्जेक्ट्स थे जनरली वो साइंस और मैथ्स थे। साइंस में
मतलब अगर इससे रिलेटेड बात करूं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था और एक एडिशनल मैथ सब्जेक्ट था। अब जब यहां पर मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो जो जेई है वहां पर तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और जो आपका नीट है वहां पर जो तीन मेन सब्जेक्ट्स है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप ये समझो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। एडिशनल क्या है, अलग क्या है, जेई में मैथ्स है, नीट में बायोलॉजी है, पर सिर्फ इतना ही अंतर नहीं है, सिर्फ ये सब्जेक्ट का अंतर नहीं है, ठीक है। सो दीज आर थ्री मेन सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आप दो और सब्जेक्ट्स, वो लैंग्वेज या कुछ और एक एड ऑन ले रहे होते हो, उसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। बट यहां पर डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए, डिफिकल्टी लेवल, तो ये बताना बड़ा जरूरी है कि सर यहां पर जेई ज्यादा डिफिकल्ट होगा या नीट ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आपको उसके लिए पहले ये समझना है कि जेई नीट में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है, ठीक है। और उसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको मैथ्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, सम्स होते हैं, वो करने में मजा आता है, ठीक है। नए नए प्रॉब्लम्स को जब आप फेस करते हो एंड यू लव दैट थिंग, जब आप उसको क्रैक कर पाते हो। सो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, मैथमेटिक्स के डेप्थ में जाने में आपको अगर आनंद आता है एंड यू लव टू डू दैट, भले सॉल्व हो या ना हो अलग बात है, ठीक है, बट यू लव टू डू दैट, तो आपके लिए जेई इज दैट गुड ऑप्शन, इज दैट बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आप बायोलॉजी में, अगर आप हेल्थ केयर, ठीक है, लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस लाने के लिए हेल्थ वाइज अगर आप ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे होते हो तो आपके लिए बायोलॉजी है। मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो अगर आप मैथ्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हो किसी और सब्जेक्ट से ज्यादा, मैथ्स को अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स में अगर बहुत ज्यादा रुझान है तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर जेई, ठीक है, एज वेल एज योर इंटरेस्ट, ठीक है। और यहां पर अगर आप मैथ्स को बहुत पसंद नहीं करते एंड यू लव बायोलॉजी बेटर देन, ठीक है, मतलब आपके ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट में आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, यू आर डेफिनेटली मेड फॉर दिस, ठीक है। तो ये चीज को टेक्निकली मैंने आपको डिफरेंस बताया। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो दोस्तों डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर देखा जाए तो यहां पर जो सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट मैंने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में है सर, सिर्फ इतना ही अंतर है ना कि यहां पर जेई में हम मैथ्स कर रहे होंगे, यहां पर बायोलॉजी, इतना ही तो फर्क है। पर यहां पर यह बात समझना कि आप मैथ्स और बायोलॉजी को साइड कर दो, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से ही मैं अगर आपको बताऊं तो जो डिफिकल्टी लेवल नीट का होगा उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल जेई का हो रहा होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर मैं सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से आपको कंपेयर करके बता दूं। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेप्थ में जाके और चीजों को एनालाइज करके सॉल्व करना जो है, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री देख रहे हो, सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा ऊपरी तौर पे, तो वो नीट में आपको वो लेवल मिल जाएगा। लेकिन जब डेप्थ की बात करते हैं, ज्यादा एनालाइज करके और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस तरह की चीज जो है आप जेई में देख रहे होगे, ठीक है। तो यस देयर इज डिफरेंस, यस देयर इज डिफरेंस। तो सर हमारे लिए क्या बेटर है, जेई बेटर है या नीट बेटर है, उसके लिए मैंने आपको चीज बता दी है। अब ये आपको एनालाइज करना है कि आपको ज्यादा डीप जाके और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कंसेप्ट को समझ के उसकी गहराई में जाके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको आनंद आता है, तो यू शुड गो फॉर दिस, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, अगर मैं नीट की बात करूं, नीट का लेवल थोड़ा बेटर है, या बेटर मतलब कि थोड़ा सा कम है कंपेयर टू जेई, और ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि सर नीट वाले मैथ्स ले या ना ले, दिस इज समथिंग, ये हर साल हजारों लाखों बच्चे ये जो है ना ये पूछ रहे होते हैं, या उनके मन में डाउट होता है कि मुझे मैथ्स में, मेरे को तो नीट करना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करना है, पीसीबी करना है, मुझे मैथ्स क्यों चाहिए, मैं मैथ्स को नहीं लूंगा। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो ये कर रहे होते हैं। अब ये सही है कि गलत है, इसके बारे में आपको बताता हूं। सो मैथ्स, इसका ना आप समझ लो कि मैथ्स लेने का, नीट वाले बच्चे अगर मैथ्स ले रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, मैं आपको दोनों पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, ठीक है, मतलब ये एडवांटेज मैं कई बार बच्चों को शेयर करता हूं, ठीक है, तो जस्ट सी दैट, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
मतलब कि जब आप नीट का एग्जाम दे रहे होगे तो उसके अंदर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने में या उसके चीज़ों को एनालाइज करने में जब आप यूज तो मैथ्स ही करते हो ना, तो मैथ्स की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी काम आएगी आपके नीट के एग्जाम में भी, तो इट विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट। दूसरा एडवांटेज है ब्रॉडेन्स योर करियर ऑप्शन, कि आप मान लो आगे जाके ये सोचते हो कि नहीं मुझे डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं बनना, पर मुझे कोई और डायरेक्शन चाहिए, तो यू हैव मैथ्स विद यू, पीसीएमबी अगर आपने चारों सब्जेक्ट लिए हैं तो क्या हो जाएगा कि आप बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इंफॉर्मेटिक्स में और अच्छा स्कोप बना पाओगे। तो ये थोड़ा करियर ऑप्शन बढ़ जाता है जब आप मैथ्स ले रहे होते हो, ठीक है। बट इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो भी समझ लो। डिसएडवांटेज ये है कि कैन बी चैलेंजिंग। जो बच्चा बिल्कुल मैथ्स को पसंद नहीं करता, जैसे तैसे 10वीं पार कर लिया, वो लोग भाई जरूरत नहीं है मैथ्स लेने की, ठीक है। अननेसेसरी का स्ट्रेस होगा, इररिलेवेंट टॉपिक्स भी होंगे। मतलब मैथ्स में जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक्स जो है आपके नीट में, एप्लीकेशन में, फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आने वाले, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी स्टिल मोर टॉपिक्स जो कि आपके काम वहां पर नहीं आ रहे होंगे। तो अननेसेसरी का ये बर्नआउट क्रिएट हो सकता है उन बच्चों के लिए जो मैथ्स को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो अब ये एडवांटेज है सर एक तरफ, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो जिन बच्चों को मैथ्स करने में, देखो आप डॉक्टर बनने वाले हो या आप नीट करने वाले हो, तो आपने पीसीबी सिलेक्ट किया है, मैथ्स तभी सिलेक्ट करें जब आपको मैथ्स करने में एज सच कोई ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लगता है ना, आप आराम से चारों सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जो मैथ्स पसंद नहीं करते उनके लिए बिल्कुल भी ये रेकमेंडेड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन सर स्टिल फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैथ्स यूज हो रहा होगा, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल साल की शुरुआत में पढ़ाई जाती है, ठीक है। जो फिजिक्स का आपका टीचर होता है वो पढ़ा रहा होता है, तो उस चीज को बिल्कुल मतलब मिस नहीं करना है। बहुत सीरियसली, बहुत कंसिस्टेंट तौर पे आपको शुरुआत के जो 3-4 महीने होंगे, जो मैं बता रहा था ना, जो गैप होता है 10th और 11th के बीच में, उसका मैं आपको तोड़ बता रहा हूँ, उसका आपको मैं ब्रिज बता रहा हूँ कैसे होगा। सो दिस मैथमेटिकल टूल जो आप पढ़ रहे होगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लॉगरिथम, ग्राफ, ठीक है, और जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होंगे, ये सब चीज आप शुरुआत में फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, मैथमेटिकल टूल में आपको पढ़ाया जाता है। इफ यू वांट टू स्टार्ट इट नाउ, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे मैथमेटिकल टूल संजीव सर, आप ये डाल देना, यू विल गेट ऑल दैट वीडियो। एक 4 घंटे का वीडियो बना जहां पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और एक और बात कि मतलब भले आप मैथ्स नहीं ले रहे while doing this NEET, आपको क्या करना है, you have to accept this कि भाई मेरे को मिनी मैथ्स तो पढ़ना ही है, ठीक है। मुझे डेरिवेटिव आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, वो मिनी मैथ्स तो मुझे करना ही है। एंड यू हैव टू बी वेरी लाइक सारे फॉर्मूला जो भी आपको आएंगे वो सब अच्छे से पढ़ के और याद करके उसको चार्ट वार्ट बना के रख लेना है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। इसके बाद आखिरी 2 ऐसे सवाल जो और होते हैं कि बोर्ड्स के साथ एंट्रेंस कैसे मैनेज किया जाए। अदरवाइज इसी साल के एंड में आप ये वीडियो देख रहे होगे 11th बर्बाद, अब क्या करना है। हर साल हजारों वीडियोस आते हैं और कई बच्चे हैं जो उस चीज में से जूझ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के साथ कैसे हम एंट्रेंस को, जेई या नीट को कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए बहुत ही एक ऐसा जवाब दूंगा कि भाई देखो, ये टफ तो होने वाला है, ठीक है। आसान बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि शुरुआत की अगर आपने 4 महीने अच्छे से मैनेज कर लिया ना 11th के, अभी से कोई भी जो टाइम आपको मिल रहा है अभी से अगर आप करना शुरू कर देते हो, जो बेसिक्स है, जो टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स है, वो सब अगर आप करना शुरू कर देते हो और आप अगर एक बेसिक पोजीशन पे भी आ जाते हो 11th में, जहां पे आप ठीक ठाक मार्क्स ले आ रहे हो एंड धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, दैट इज ऑलवेज गुड, ठीक है। एकदम से आपको 10th में, देखो 10th में 90-95 बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगा आराम से आ जा रहे हैं अब, ठीक है। पर वही बच्चा जो है धप से गिर जाता है जब वो 12th साइंस में, जब वो उसके बोर्ड्स में एक नंबर आ रहे होते हैं। दैट इज बिकॉज भाई ये बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है, इतने सब्जेक्ट्स, ये एंट्रेंस भी है, ये भी है। तो आपको डे 1 से, मान लो आप नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, तो आपको डे 1 से नीट या जेई की तरफ के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। बट उसका भी एक वे होगा कि भाई क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स है,
वो आप चैप्टर वाइज लिखते जाओ, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सिलेबस है, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। उसमें से कौन सा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक के अंदर, वो पता होना चाहिए, जिससे आपको उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक की वेटेज पता लगेगी। ये आपको डे 1 पे ये एनालाइज कर लेना है इस डेटा को। ठीक है, एंड देन यू शुड स्टार्ट, और फिर एकदम परफेक्ट तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करके यू हैव टू डू इट। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 11th का हम अभी एग्जाम के स्कूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं और नीट हम बाद में पढ़ेंगे या जेई हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे में जनरली सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। आपको डे 1 से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। यू हैव टू वीक में आपको एक वीकली आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो कि कब मैं एंट्रेंस का पढ़ रहा हूँ, कब मैं बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेजॉरिटी टाइम आपका जो है, आइडियली देखा जाए तो 75 to 80% टाइम आप एंट्रेंस के हिसाब से तैयार कर रहे हो, क्योंकि नेचुरली आपके ऑलमोस्ट काफी टॉपिक जो है वो बोर्ड्स के कवर हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करें एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। तो एडिशनल सब्जेक्ट मतलब मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा अगर आप या PCMB ले रहे हो तो उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो डिपेंड्स ऑन कि भाई आपको थोड़ा ब्रेक लेने के हिसाब से, या ऐसा सब्जेक्ट जो आप 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में भी अगर पढ़ सकते हो। ठीक है, कई लोग इंग्लिश, हिंदी या दूसरे ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, कई लोग IT CS या कुछ ऐसा ऑप्ट कर रहे होते हैं, कई लोग फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करते हैं। डिपेंड्स ऑन, आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा वो बुक उसमें क्या कंटेंट है, अगर फिजिकल एजुकेशन ना पता तो वो देख सकते हो। जिससे क्या होगा, एक ब्रेक मिल जाता है। कई स्कूल में ऑप्शन नहीं होते हैं, मतलब दे डोंट गिव यू द ऑप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो IT CS हिंदी जो भी आपको, मतलब ऐसे सब्जेक्ट चुनना है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे। अदरवाइज आप ये मेन सब्जेक्ट में भी एफर्ट डाल रहे हो, वहाँ भी एफर्ट डाल रहे हो, थोड़ा सा भारी हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। कोई और डाउट, कोई और दिक्कत, ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताना। और कोई बच्चा है जो इसके अलावा कुछ और करना चाहता है, कोई भी डाउट है नीचे बताओ। ठीक है, विल ट्राई टू आंसर, विल लव टू आंसर दैट। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।